हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो नहीं पढ़ा था कल परीक्षा वाणी, बट अभी आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, शब्द के भेद। तो फ्रेंड, जो शब्द के भेद होते हैं वो आपको पढ़ना है वर्गीकरण के आधार पर कितने होते हैं। जैसे वर्गीकरण के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर होते हैं। फिर होता है रचना या बनावट के आधार पर, फिर रूप या प्रयोग के आधार पर, लास्ट जो होता है अर्थ के आधार पर। बट आज जो हम पढ़ेंगे, हम उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर पढ़ेंगे। जो शब्द के 5 टाइप होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो ये जो आज है शब्द के भेद में, आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को फ्रेंड्स फर्स्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके आगामी जितने भी पेपर होते हैं, चाहे आपका भी यूकेएसएससी में पूरे 20 मार्क्स की हिंदी होती है, तो ये आपके सिलेबस में भी है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और उसके बाद जो फ्रेंड्स आपका चाहे यूटेट है या सीटेट है या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये किसी में भी हिंदी जो है हर इसमें स्कोरिंग मार्क्स रहता है और हिंदी का जो है बहुत ज़्यादा महत्व रहता है आपके पेपर में। तो प्लीज़ आप इसे स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने विथ नोट्स आपको पढ़ा रही हूँ उससे, और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भेद है फ्रेंड्स, शब्द के भेद में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। ठीक है, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये शब्द के 4 वर्गीकरण के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत जो है, इसके आधार पर शब्द जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो वो 5 प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी संस्कृत से सीधे आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो शब्द जो होते हैं संस्कृत में होते हैं और उन्हें हम सीधे वही शब्दों का प्रयोग डायरेक्ट जो होता है हम हिंदी में करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि। ठीक है, अग्नि हम जो है ये संस्कृत शब्द है, बट इसे हम कभी कभी क्या करते हैं, हिंदी में आग की जगह अग्नि का ही प्रयोग करते हैं। तो वायु, माता, पिता, प्रकाश आदि, ये सब जो है फ्रेंड संस्कृत शब्द हैं, बट इसे हम सीधे सीधे कभी क्या करते हैं, डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। जो तद्भव शब्द होते हैं फ्रेंड्स, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है, जो संस्कृत के शब्द हैं वो क्या कहते हैं, प्राकृत या अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, जो हम हिंदी बोलते हैं, इस हिंदी या अपभ्रंश या प्राकृत से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। कहने का मतलब जो हिंदी के शब्द हैं वो संस्कृत से चेंज होके आ गए हैं, जब वो प्राकृत या पुरानी हिंदी या जो अभी हम आधुनिक हिंदी जो हमारी है, इसमें चेंज होकर जो संस्कृत के शब्द आ गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उजाला। उजाला का अगर हम संस्कृत बोलेंगे तो उज्ज्वल होता है। कपूर, कपूर एक हिंदी शब्द है, अगर हम कपूर का संस्कृत बोलेंगे तो कर्पूर होता है। साँझ, साँझ जो है एक क्या है, हिंदी शब्द है, अगर हम इसी का संस्कृत शब्द बोलेंगे तो फ्रेंड जो साँझ का संस्कृत शब्द वो होता है संध्या। ऐसे ही हाथ का हस्त। तो ये जो होते हैं फ्रेंड तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। और देशज शब्द क्या होते हैं फ्रेंड? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता बनकर प्रचलित हो गए हैं। मीन्स ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के आकर क्या कहते हैं, आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए। मीन्स वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बोल सकते हैं, या जो क्षेत्रीय प्रभाव होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, उसमें हम वो जो शब्द होते हैं खुद ही बना लेते हैं, या उन्हें हम खुद ही अपने द्वारा प्रयोग में लाते हैं। तो और फिर उसका भी यूज़ क्या हो जाता है, हिंदी में किया जाता है। तो उसने जो बोलते हैं फ्रेंड देसी शब्द या देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, गड़बड़,
आदि। ये सब क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभाव आने के कारण इन्हें हमने स्वयं ही क्या होता है, स्वतः ही बोलना प्रयोग किया और उसे हम प्रयोग में ला रहे हैं और वो हिंदी में यूज़ हो रही है। तो ये जो है फ्रेंड देशज शब्द या देसी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, वे शब्द जो हिंदी में अन्य भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि से आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्दों को फ्रेंड्स आगत शब्द भी कहते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं ये है दुकान, ठीक है, अपील, दुकान जैसे एक फारसी शब्द है, अपील आपको पता है अंग्रेजी शब्द है, तुर्क तुर्की शब्द है, कैंची कैंची जो भी है ये भी आपका तुर्की शब्द है, कर्नल कर्नल एक अरबी शब्द है। तो ये सारे विदेश से आते हुए जो शब्द हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो और आपको पता है कि जो भारत है यहाँ पे 2 टाइप के विदेशी मूल के शब्द हैं, एक फ़ारसी और तुर्की, और दूसरा जो है ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग आए थे। तो ये विदेशी शब्द उन्हें कहते हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं से आए हुए जो शब्द होते हैं और उन्हें हम ये अभी जो हम प्रेजेंट टाइम पे हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, विदेशी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द। 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट प्लस घर से बना है, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी से मिलके बना है, सीलबंद, सील प्लस बंद से मिलकर बना है। मीन्स 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। आपको पता है कि टिकट एक अंग्रेजी शब्द है और घर एक हिंदी शब्द है। तो टिकट घर क्या हो गया, 2 शब्दों से मिलके बना है, टिकट और घर। तो ये 2 शब्दों से मिलने की वजह से ही इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास जो है आपकी इतनी है। आज हमने शब्द के भेद में उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के जो 5 टाइप के भेद होते हैं हमने वो पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम जो है कल पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, कल पढ़ेंगे। कल हम फ्रेंड्स पूरा ही जो आपका ये व्युत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये तीनों ही टॉपिक क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे हैं और ये सबसे बड़ा टॉपिक ये था। इसमें आप कंफ्यूज ना हो करके मैंने सिर्फ आपको स्रोत या इतिहास के आधार पर बताया है, और आप इसे अच्छी तरीके से फ्रेंड्स रिवीजन करिएगा। आपको आपके आने वाले सारे एग्ज़ामों में तत्सम और तद्भव पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसे जो है इससे क्वेश्चन हर पेपर में बनता है, चाहे वो आपके यूकेएसएससी के हो या एसएससी के हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम इसका जो आगे का टॉपिक है शब्द के भेद में हम इसे कल कंप्लीट करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो कल मिलते हैं।